Assalamualaikum students, welcome back with lecture number 11, ठीक है। एंड दिस लेक्चर विल बी टोटली अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स। अब देखो अमीन को हम अमीनो ग्रुप से जो है वो डिराइव करते हैं, ठीक है। अमीनो को हम अमाइनो ग्रुप भी पढ़ते हैं और जो इंग्लिश में इसकी प्रोनाउंसिएशन है दैट विल बी अमीनो। तो अमाइनो जो ग्रुप है या अमीनो जो ग्रुप है उसको हम तीन तरह से कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। वन इज़ प्राइमरी, द सेकंड वन इज़ सेकेंडरी एंड द थर्ड इज़ टर्शियरी। देखो अगर हमारे पास नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली दो हाइड्रोजन अटैच हैं तो इसको फिर हम प्राइमरी अमीन बोलेंगे, एक तरफ फिर इसमें अल्काइल ग्रुप होगा। और अगर हम नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन को पाएं, ठीक है, और दो जो नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड हों वो कोई अल्काइल ग्रुप या कोई और तरह के एटम्स हों तो फिर इसको बोलेंगे सेकेंडरी। एंड दी थर्ड टाइप इज़ टर्शियरी, और इसमें नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगा। अब बात आती है इनके नाम की, ठीक है, इनको नोमिनेट कैसे करना है। तो इसके दो तरीके हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। वन इज़ कॉमन मैथड या ट्रिवियल मैथड, दी अदर वन इज़ आईयूपैक सिस्टम। तो पहले मैं सारे जो आपके बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं आपको ये सारे कंपाउंड्स, इनके हम सिंपल या कॉमन नेम लिखने की कोशिश करते हैं। देखें ये आपके पास पहले तो देखें ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो देखो नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हैं तो ये प्राइमरी अमीन है, ठीक है। तो इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है तो हम इसको सिंपली क्या बोल दिया करते हैं, मिथाइल और लास्ट पे अमीन, ठीक है। ये सिंपल तरीका है। तो अच्छा, इसी तरह अगर यहाँ पे इथाइल ग्रुप होता तो हम इसको बोल देते इथाइल अमीन। लेकिन यू कैन चेक हियर कि जो हमारा सेकंड कंपाउंड है ये हमारे पास NH ग्रुप के साथ है, यानी नाइट्रोजन के दो तरफ अल्काइल ग्रुप हैं, तो ये वाली सेकेंडरी वाली टाइप में से है। अब इनको कॉमनली हम कैसे नॉमिनेट करते हैं ये तरीका आपने सीखना है। तो देखो हमारे पास एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ इथाइल ग्रुप है। तो जो हमारा कॉमन या ट्रिवियल सिस्टम था ना वो ये कहता है जिसके साथ ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है यानी वो इथाइल ग्रुप है तो उसको नेमिंग में हम पहले लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली हमने प्रेफर नहीं करना। आई रिपीट, हमने कॉमन या ट्रिवियल सिस्टम में इसको अल्फ़ाबेटिकली प्रेफर नहीं करना। वी विल प्रेफर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। अब देखो इथाइल में ज़्यादा कार्बन एटम्स है और मिथाइल में एक है, तो पहले इथाइल आएगा, बाद में मिथाइल आएगा और लास्ट पे क्या आ जाएगा, अमीन। तो देखें इसका नाम लिखते हैं हम कॉमन, इथाइल, ठीक है, मिथाइल और लास्ट पे अमीन। तो इस तरह से इनको नेमिंग की जा सकती है। अब यहाँ पे भी देखें ये भी सेकेंडरी है और इस पे दो इथाइल ग्रुप हैं तो हम इसको कॉमनली लिखेंगे डाई इथाइल अमीन, ओके। इसके बाद ये सारे अभी मैं जो ब्लू से लिख रहा हूँ ये सारे इनके कॉमन या ट्रिवियल नेम्स हैं, ठीक है। इसको कैसे नाम देंगे, देखिए हमारे पास ये साइक्लोप्रोपाइल है, ओके, इसमें 3 कार्बन है। ये इथाइल ग्रुप है, इसमें 2 कार्बन है, और ये मिथाइल ग्रुप है, इसमें सिर्फ 1 कार्बन है। तो सबसे पहले हम साइक्लोप्रोपाइल लिखेंगे क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल। और ये टर्शियरी अमीन है, दैट इज टर्शियरी अमीन एक्चुअली। तो उसके बाद इथाइल आएगा, फिर आएगा मिथाइल, ठीक है, और लास्ट पे क्या लिखेंगे हम, अमीन। तो आपने स्पेस नहीं देनी, यहाँ पे जगह कम थी तो इसलिए मैं नीचे ले आया हूँ। तो इसको एक ही वर्ड में आपने लिखना है, यानी साइक्लोप्रोपाइल इथाइल मिथाइल अमीन। पहले साइक्लोप्रोपाइल, फिर इथाइल, फिर मिथाइल और लास्ट पे अमीन आ जाएगा। इसको भी चेक करें, इसका कॉमन नेम क्या बनेगा, देखें इसमें ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, ओके, दैट इज साइक्लोहेक्सेन एक्चुअली, बट व्हेन दिस अटैच विद नाइट्रोजन एटम दैट विल बी नोन एज सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, इन कॉमन या ट्रिवियल सिस्टम। तो हम इसको लिखेंगे साइक्लोहेक्साइल। ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाले को साइक्लोहेक्साइल पहले मेंशन किया, उसके बाद ये इथाइल आ जाएगा, इथाइल के बाद फिर मिथाइल आएगा और फिर लास्ट पे क्या आ जाएगा, अमीन। तो ये भी इसका कॉमन नेम है, ठीक है, साइक्लोहेक्साइल इथाइल मिथाइल अमीन। अब इस पे आते हैं, देखें इसमें हमारे पास ना, चलो इसको मैं सिर्फ आईयूपैक नेम दे दूंगा, ठीक है, ये बाद में कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये टफ है। इसके बाद यहाँ पे आए हैं आप, ठीक है, तो ये वाला भी हम 2 तरीकों से इसके नाम लिख सकते हैं। पहला मैं तरीका लिख देता हूँ, देखें हमारे पास यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 और ये 4। तो ये वाला अल्कोक्सी ग्रुप है, ईथर, जिसको हम अल्कोक्सी, तो चूंकि ये मीथेन है 1 कार्बन वाला तो मिथॉक्सी होगा, तो हम लिखेंगे 4 पे मिथॉक्सी, 4 पे मिथॉक्सी है। और इस सारे को बेंजीन के ऊपर अगर NH2 ग्रुप लगा हो तो इसको स्पेशल नेम देते हैं एनिलीन, तो इसका नाम बनेगा 4 मिथॉक्सी एनिलीन, ठीक है। इसका मैं आईयूपैक नेम भी लिखूंगा, वो बाद में करते हैं हम। देखो इसको भी आप देखें कैसे नाम देंगे इसको हम कॉमनली, देखें ये भी टर्शियरी है तो इसमें ये इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, लेकिन ये कौन सा ग्रुप है, साइक्लोहेक्साइल। तो मैं अब इसका कॉमन नेम नहीं लिखूंगा क्योंकि अब आपने ये खुद करना होगा, ठीक है। इसका कॉमन नेम आप क्या लिखोगे,
डाई इथाइल, लेकिन इथाइल जो है वो 2 कार्बन एटम्स के साथ है, तो इथाइल को हम बाद में लिखेंगे। पहले हम किसको लिखेंगे? साइक्लोहेक्साइल को। तो हम लिखेंगे साइक्लोहेक्साइल डाई इथाइल अमीन। आई रिपीट, साइक्लोहेक्साइल डाई इथाइल अमीन। तो ये इसका नाम होगा। अच्छा, ये जो आपको कंपाउंड नज़र आ रहा है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसको नाम देने का हमारे पास क्या तरीका है? देखिए, पहले तो हम सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, वो वैसे हम IUPAC सिस्टम में देखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या इसको हम कॉमन नेम दे सकते हैं? तो आंसर है इसका कॉमन नेम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगा, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो इसका कॉमन नेम हम नहीं लिखेंगे, इसका IUPAC नेम लिखेंगे। वो क्या होगा वो मैं बाद में बताता हूँ। इसका भी IUPAC नेम होगा और इसी तरह इसका भी IUPAC नेम होगा। अब हम इनके IUPAC नेम की तरफ आते हैं। तो देखें जी, अच्छा, IUPAC नेम देने का तरीका क्या है? इसमें अब जो प्राइमरी अमीन्स है ना, ये वाले, इनके लिए सिंपल तरीका है, आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसमें जो अल्केन है, उसके अल्केन के लास्ट पे जो ई आता है, इसको आपने रिप्लेस कर देना है विद AMINE, यानी अमीन। आई रिपीट, अगर प्राइमरी आपके पास अमीन्स हों तो आपने जो स्टेट चेन आपने सेलेक्ट की है उसमें जो पेरेंट अल्केन आ रहा है, ठीक है, उसके ई को आपने रिप्लेस किससे कर देना है? अमीन से। मैं अभी बताता हूँ कैसे करना है। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन, तो इनको नाम देने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, उस पर भी आते हैं। लेकिन सबसे पहले देखें इसी तरीके को देखते हुए, तो ये बेटा आपके पास मीथेन है, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे मीथेन। ई आना था लेकिन उसकी जगह क्या आ जाएगा? अमीन। तो ये बन गया मीथेन अमीन। लेकिन ये आप चेक करो, ये प्राइमरी अमीन थी, ठीक है। मैंने अभी सिर्फ इसी को IUPAC नेम दिया। ये जो मैंने रेड से लिखा ना, ये IUPAC नेम है। इसको अभी मैं IUPAC नेम नहीं दे रहा, इसको भी नहीं दे रहा, इसको भी नहीं दे रहा, ठीक है। ये सारी आपके पास जो हैं वो, हाँ, ये वाली प्राइमरी है, देखें NH2, तो इसको मैं IUPAC नेम दे देता हूँ। देखो, इसका IUPAC नेम वही बनेगा 4-मिथॉक्सी, और एनिलीन की बजाय हम इसको बेंजीन अमीन लिखेंगे। बेंजीन, ई हटा देना और लास्ट पे अमीन, ठीक है। तो ये जो रेड से मैंने लिखा, ये इसका IUPAC नेम है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 4 पे मिथॉक्सी है और इसका नाम होगा बेंजीन, ई हटा देना है और आगे अमीन लगा देना है, ठीक है। ये भी फिर टर्शियरी, हाँ, ये वाला प्राइमरी है। अब इसको कैसे नाम देना? देखो, हमारे पास ना ये वाला जो कंपाउंड है, इसमें सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम सेलेक्ट कर लो। ये हमारे पास होगी, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। इसके 2 तरीके हैं। यहाँ पे अभी मैं इसको सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानता, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो नंबरिंग हमने, प्रेफरेंस हमने किसको देनी? हमने मिथाइल ग्रुप को नहीं देनी। देखो 1 2, इधर से 2 पे आ रहा है, लेकिन इधर से देखो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है। तो हमने इस तरफ से आना है, क्योंकि 1 2 3 पे अमीन ग्रुप मौजूद है। इधर से आए तो 1 2 3 4 पे है, तो वी विल प्रेफर द नंबरिंग फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड, ठीक है। तो नंबरिंग आप करोगे इस तरफ से 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसको नाम देने का तरीका क्या है वो आप देख लें। मैं पहले IUPAC वाला जो तरीका है वो लिख देता हूँ, जिसमें हम इसको सब्स्टिट्यूएंट नहीं मान रहे, ठीक है, इसको हम अमीन मान रहे कॉमनली, ठीक है। तो हमारे पास ये बनेगा, देखें 5 पे मिथाइल है तो हम लिखेंगे 5 मिथाइल, और अमीन ये किस पोजीशन पे? 3 पे, तो 3, ठीक है, सॉरी ये हाइफन नहीं आएगा, 3। अब देखो ये 6 कार्बन वाले को हम हेक्सेन बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखें आप हेक्सेन। मैंने बताया था ई नहीं लिखना, ठीक है, IUPAC नेम लिखते हुए। तो आगे क्या लिख देना है? अमीन। तो ये बना 5 मिथाइल 3 हेक्सेन अमीन। ये तो इसका हो गया IUPAC सिस्टम में। लेकिन जो इसका कॉमन तरीका है जिसमें इसको हम क्या मान के चलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो उसमें वो मैं लिख देता हूँ, देखें फिर उसमें फिर आप लिखोगे 3 अमाइनो, ठीक है, 5 मिथाइल हेक्सेन। ये जो ब्लू से मैंने लिखा है ये भी IUPAC सिस्टम में आ जाता है, लेकिन इसको हम जनरल कॉमन कंसीडर करते हैं। जो ऊपर वाला मैंने नाम लिखा है ना, इसमें हमने अमाइनो ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट नहीं माना, लेकिन जो नीचे ब्लू से मैंने नाम लिखा है इसमें हमने अमाइनो को सब्स्टिट्यूएंट माना है, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा गौर करना है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल था। इसके बाद देखें, ये भी हमारे पास प्राइमरी अमीन है। अभी मैं सिर्फ प्राइमरी अमीन्स को IUPAC नेम दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जो सिलेक्ट करोगे वो आपके पास ये वाली होगी, ये तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है इसमें, आप चेक करो। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम प्रेफर करते हैं, वी विल प्रेफर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज कम्पेयर टू दैट
अमीनो ग्रुप। तो हम नंबरिंग यहाँ से 1 2 और 3। तो अब आप देखो 2 पे ये है अमाइनो। अब यहाँ पे अंडरस्टूड बात है, इसने सब्स्टिट्यूएंट ही होना है, इसमें अब दो राय नहीं है। जैसे ऊपर वाले कंपाउंड में हमारे पास दो राय थी ना कि इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लो या ना मानो, लेकिन यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूएंट मानना पड़ेगा। द रीजन इज बिहाइंड बिकॉज वी हैव मोर प्रेफरेबल ग्रुप हेयर, ठीक है, विच इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो आपने इसको प्रेफरेंस देनी है। तो 2 पे हमारा आ गया अमाइनो और 3 कार्बन वाले को हम बोलते हैं प्रोपेन। तो प्रोपेन से ओइक एसिड यानी प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ये जो रेड से मैं लिख रहा हूँ ये सारे इनके आईयूपैक नेम है, ठीक है। अब नीचे वाले कंपाउंड में आए, इसमें भी सबसे पहले वी विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। देखो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में सिर्फ कार्बन एटम आते होते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं आएगा, अमाइनो ग्रुप नहीं आएगा, ओके। अब यहाँ पे भी एक इशू है कि वी विल प्रेफर आइदर अमाइनो ग्रुप और OS ग्रुप। तो आपने जब मैंने एरोमेटिक की आपको नोमेनक्लेचर करवाई थी वहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया था कि हम OH ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू अमाइनो ग्रुप। तो हम OH ग्रुप की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा फिर से क्या बन गया, ये बना हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो नंबरिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 एंड 3। तो ये बना 3 अमाइनो और 3 वाले फिर से अल्कोहल को प्रोपेन से प्रोपेनोल बोलेंगे, ठीक है। अल्कोहल की नोमेनक्लेचर आप पहले पढ़ चुके हो। तो ये इसका आईयूपैक नेम होगा जो मैंने रेड से लिखा। अब ये तो होगी हमारी नोमेनक्लेचर प्राइमरी अमीन्स की। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। देखो सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को भी आईयूपैक नेम इसी तरीके से देते हैं जिस तरह हमने प्राइमरी अमीन्स को दिए। द ओनली डिफरेंस इज दैट अगर आपके पास सेकेंडरी या टर्शियरी अमीन हों और उसके दोनों तरफ आपके पास जो अल्काइल ग्रुप हैं अगर वो सेम कार्बन एटम्स के साथ हों, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास N है नाइट्रोजन, उसके इस तरफ भी 2 कार्बन है और उसके इस तरफ भी 2 कार्बन है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि पेरेंट नेम हमने इस तरफ से देना है या इस तरफ से? तो फिर हम चेक करेंगे कि जो लेफ्ट साइड पे उसके साथ ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है या राइट साइड वाले के साथ ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। तो बेटा जब हमारे पास सेकेंडरी या टर्शियरी अमीन हो और वो सिमेट्रिकल हो तो फिर हम चेक करते हैं उस तरफ पेरेंट नेम देंगे जिस तरफ हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होंगे। अगर ऐसी कोई एग्जांपल आई तो मैं आपको बताऊंगा। देखें अब ये हमारे पास सेकेंडरी अमीन है, ठीक है। तो यू कैन चेक हियर, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है और यहाँ पे इथाइल ग्रुप आ रहा है। तो क्या ये वो केस बनता है जो मैंने बताया? तो आंसर है नहीं, क्योंकि इस सेकेंडरी अमीन के एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ इथाइल ग्रुप है। तो अल्टीमेटली ये वाला आपका पेरेंट होगा और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो हम लिखेंगे मिथाइल, ये मैं इसका आईयूपैक नेम लिखने लगा हूँ, ठीक है। हम लिखेंगे मिथाइल, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, ठीक है। और ये 2 कार्बन वाले को हम पेरेंट नेम देंगे तो वो होगा इथेन। ई हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? अमीन। तो ये आईयूपैक नेम है जिसको हमने इथाइल मिथाइल अमीन बोला था कॉमनली। उसका आईयूपैक नेम क्या बना? मिथाइल इथेन अमीन। अब दोबारा से समझ लो, ये सेकेंडरी अमीन था, ठीक है। इसके ज़ाहरी बात है दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप मौजूद होंगे साइमल्टेनियसली। तो फिर हमने पेरेंट नेम किसको देना है? उसको देंगे जिसके साथ ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे। अगर यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप होता और यहाँ पे भी इथाइल, फिर था कि हमने चेक करना था कि कौन से इथाइल ग्रुप के साथ ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते, फिर हम उसको पेरेंट नेम देते। खैर यहाँ पे वो केस नहीं बना। नेक्स्ट हमारे पास है ये आप चेक करें 1 2 1 2। तो दोनों ही इथाइल ग्रुप हैं, ये वाला भी इथाइल ग्रुप है, ये वाला भी इथाइल ग्रुप है। तो किसी एक को आप सब्स्टिट्यूएंट मान लो और किसी एक को आप पेरेंट मान लो, ठीक है। तो मैं एक इथाइल को सब्स्टिट्यूएंट मान लेता हूँ, तो इसका आईयूपैक नेम होगा इथाइल इथेन अमीन, ठीक है। तो इथाइल इथेन अमीन इसका जो है वो हमारे पास आईयूपैक नेम होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वी हैव अनदर एग्जाम्पल विच इज़ टर्शियरी अमीन, ठीक है। तो इसको हम कैसे नाम देंगे? अब इसमें आप चेक करो, देखो इसका एक तो नाम मैंने आपको जो कॉमन लिखा था, मैंने बताया था कि हम पहले ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन को प्रेफर करेंगे, उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम। तो हमने साइक्लोप्रोपाइल इथाइल मिथाइल अमीन लिखा। लेकिन आईयूपैक सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। वो क्या है? ये वाला भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये वाला भी सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, इसमें 1 है और इसमें 1 है। तो ये दोनों क्या हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को नाम देंगे, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे N, ये अब गौर से सुन लें, N मिथाइल, सॉरी पहले आप इथाइल लिखें
चूँकि अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, एन इथाइल, एन मिथाइल, और ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन, ई इसका रिप्लेस कर देंगे और आगे क्या लिखेंगे, अमीन, सॉरी ये एन भी आएगा यहाँ पे, साइक्लोप्रोपेन अमीन। अब इसको ज़रा गौर से समझें, देखें हमारे पास हम इसका दे रहे हैं आईयूपैक नेम, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये जो कम नंबर ऑफ कार्बन हैं, कम नंबर जिसके साथ कार्बन एटम्स हैं, उनको हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे और उनको हम पहले नाम देंगे। लेकिन यहाँ पे आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी देखना है। इथाइल ग्रुप अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो हमने एन पे इथाइल, चूँकि ये एन के साथ लगा है ना इसलिए लिखा एन इथाइल, ठीक है। फिर एन पे ही मिथाइल है, और फिर साइक्लोप्रोपेन है, ये वाला हमारा पेरेंट, ठीक है, दैट इज़ पेरेंट नेम एक्चुअली। तो उसके बाद हमने आगे लिख दिया अमीन। तो इस तरह से हम नोमेनक्लेचर करते हैं टर्शियरी या सेकेंडरी अमीन को। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, इसको भी आप देख लें, इसको आपने खुद नाम देना है। देखो इसमें ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी एन पे लगे हैं दोनों, यानी एन इथाइल, एन मिथाइल, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा पेरेंट नेम होगा जिसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, और आगे लिख देंगे अमीन। ये आपने नाम खुद करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, ये नंबर 1 है, 2, 3 और ये 4 को हम पैरा भी बोलते हैं, लेट्स सपोज ये पैरा है, ठीक है। इसी तरह ये फिर होगा 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश एंड 4 डैश, तो इसको पैरा डैश भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, देखो ये तो खुद ये वाला हमारे पास अमीन है, ठीक है, सेकेंडरी अमीन, इसके साथ फिनाइल ग्रुप भी हैं और फिनाइल से आगे भी सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। तो हम इसको लिखेंगे, देखें गौर करें इस पर, हम इसको लिखेंगे 4 डैश, यानी एक 4 पे है और एक 4 डैश पे है। और कितने मिथाइल हैं, एग्जैक्टली 2 मिथाइल हैं, तो डाई मिथाइल, ठीक है। अब 2 फिनाइल भी हैं, तो फिर हम लिखेंगे बाई फिनाइल, और आगे क्या लिख देंगे, अमीन। तो यही इसका कॉमन और आईयूपैक दोनों नेम इसके यही होंगे, ये आपने यही याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं इस वाले कंपाउंड पे। तो आप चेक करो, ये बिल्कुल इसके साथ मिलता जुलता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या था, एक इथाइल था और एक मिथाइल था। यहाँ पे दोनों कौन से ग्रुप में, इथाइल, तो ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट माने जाएंगे, ये भी और ये भी। और इसमें हमारा पेरेंट जो एटम होगा या पेरेंट जो चेन होगी वो ये साइक्लोहेक्सेन वाली होगी। तो इसको कैसे नाम देंगे, इसको हम देंगे एन पे 2 दफ़ा डाई मिथाइल, सॉरी ये डाई इथाइल है, नॉट मिथाइल, देखें ये 2 कार्बन वाले, डाई इथाइल, ठीक है। और ये साइक्लो हेक्सेन, ई रिप्लेस कर देना है और यहाँ पे लिखना है आपने अमीन। तो ये इस कंपाउंड का जो है वो आईयूपैक नेम होगा। बाकी कंपाउंड के आईयूपैक नेम मैं दे चुका हूँ। इसके बाद हम कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिस्कस कर लेते हैं मज़ीद एग्जांपल्स पे जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स से रिलेटेड हैं। देखो इसका जो स्पेशल नेम है वो ऑर्थोटोलिडीन है, इसका मेटाटोलिडीन है, ठीक है। एंड इनको अगर हम आईयूपैक नेम देना चाहें, देखें हमारे पास ये 1 और ये 2 पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल, ठीक है। और इसके 2 नाम बन सकते हैं, या तो आप इसको लिख लोगे एनिलीन, देखो इस सारे को हम एनिलीन बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एनिलीन, ठीक है। या इस एनिलीन की जगह एक और भी नाम लिखा जा सकता है, वो है बेंजीन अमीन, जैसे मैंने पहले बताया था, बेंजीन अमीन, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखें एक तो इसका स्पेशल नेम है ऑर्थोटोलिडीन, क्योंकि मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, ये इसका स्पेशल नेम है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके आईयूपैक नेम की, तो हमें पता है कि 2 पे मिथाइल ग्रुप है और इस सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिस पे NH2 ग्रुप लगा है उसको हम एनिलीन बोलते हैं। तो बेसिकली एनिलीन को हम बेंजीन अमीन भी बोलते हैं, तो दोनों तरह से ये सही है। तो फिर इसका क्या होगा, 3 मिथाइल एनिलीन या 3 मिथाइल बेंजीन अमीन। अब इस पे आते हैं, देखो इसमें हम डेफिनेटली प्रेफरेंस देंगे इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। तो इस सारे का नाम होता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये नोमेनक्लेचर हम पहले भी कर चुके हैं। तो जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप है ये कहाँ पे आ रहा है, 2 पोजीशन पे, तो हम लिख देंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। इसको एज ए क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, जैसे हमने ये अल्कोहल में लिखा था। देखो अल्कोहल में प्रेफरेंस हमने अल्कोहल को दी थी, ठीक है, अमाइनो ग्रुप को नहीं दी थी। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे और 2 पे अमाइनो है और इसको बोल देंगे बेंजोइक एसिड। अब ये कंपाउंड आप देख लें, दोबारा से आ गया एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसमें ये वाला इथाइल ग्रुप है, ये वाला मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, N पे इथाइल है, ठीक है, और N पे ही मिथाइल है, और इस सारे को हम बोलेंगे या तो एनिलीन बोल दो
और या फिर बेंजीन अमीन बोल दो। बेंजीन ई रिप्लेस हो जाएगा और आगे मीन, और बेंजीन अमीन की जगह आप क्या भी लिख सकते हो, एनिलीन। ये दोनों सही होंगे, ठीक है, दोनों में से एज यू विश। और इसके बाद नेक्स्ट आप इस कंपाउंड को चेक करो तो ब्रोमो, ब्रोमो और ब्रोमो, और ये ब्रोमो लगा है हमारे पास। अगर मैं 1 2 नंबरिंग करूँ 4 5 और ये 6, तो आप चेक करो हमारे पास 2 पे 4 पे 6 पे ट्राई ब्रोमो, ठीक है, और इसको या तो एनिलीन बोल दो या फिर बेंजीन अमीन बोल दो, ठीक है। मैं चलो इसको एनिलीन बोल देता हूँ, ये इसका नेम होगा। इसी तरह ये वाला एनिलीन हो गया, और 2 पे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप मौजूद है, 2 नाइट्रो एनिलीन या बेंजीन अमीन। तो ये थी हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन विच इज़ आप लिटिल बिट जो है वो थोड़ी सी मुश्किल थी, ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।